The most important fear that a bowel endometriosis patient has before surgery is, will they have a permanent stoma bag? तो पहले आइए समझते हैं कि बाउल एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, उसके लिए कौन सी सर्जरीज करते हैं और एक स्टोमा की जरूरत होती है क्या। तो एंडोमेट्रियोसिस एक होल बॉडी इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जहां पर गर्भाशय के अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जैसे सिमिलर सेल्स यूट्रस यानी गर्भाशय के बाहर की तरफ ग्रो होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे, जिसमें ब्लैडर, नर्व्स, इंटेस्टाइन्स और अदर ऑर्गन्स पे एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स आते हैं। तो जब ये एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स या नोड्यूल्स आंत पे यानी इंटेस्टाइन पे ग्रो करते हैं, हम उसे बाउल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब बाउल एंडोमेट्रियोसिस के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि ये एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल बाउल का कितना थिकनेस इन्वॉल्व कर रहा है। अगर ये सिर्फ सुपरफिशियल बाउल की लेयर के ऊपरी हिस्से में हो तो इसे सुपरफिशियल बाउल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसे सिर्फ शेविंग या वो एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स ऊपर से पील ऑफ करने की सर्जरी होती है। ये ग्रेड 1 बाउल सर्जरी होती है। सेकेंड, अगर ये इम्प्लांट्स थोड़ा थिकनेस इन्वॉल्व करता है बट कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं है तो इसे सिर्फ वो डिसीज्ड पार्ट निकालकर एक डिस्क शेप में डिस्क एक्सिजन करते हैं। ये लेवल 2 बाउल सर्जरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे की पूरी बाउल ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे वो ऊपर से नीचे इंटेस्टाइन से स्टूल का पैसेज होने नहीं देता, पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इसे लेवल 3 बाउल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अक्सर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिसीज्ड बाउल सेगमेंट है उसे पूरी तरीके से कट कर जो नॉर्मल बाउल सेगमेंट्स बचते हैं उनको फिर से एक दूसरे के साथ जोड़ देना पड़ता है। ये जोड़ना सूचर्स या स्टेपलर्स से करते हैं। तो हीलिंग के दौरान कभी कभी यानी बहुत रेयर केसेस में 1 to 3% केसेस में ये जो ग्रेड 3 बाउल सर्जरी है जिसमें वापस कनेक्शन होता है, उसके थ्रू एक माइक्रो लीक का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सिर्फ इसी केसेस में आगे जाकर स्टोमा की जरूरत पड़ सकती है। तो स्टोमा यानी क्या होता है कि एक टेम्पररी या परमानेंट डाइवर्जन जहां पर एक इंटेस्टाइनल लूप आप बॉडी के बाहर की तरफ लाकर लगाओ ताकि अंदर की बाउल को हीलिंग के लिए टाइम मिले और आपका जो स्टूल पैसेज है वो कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ ड्रेन होता रहे। तो ये स्टोमा बैग एंडोमेट्रियोसिस में एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है, जो कि अगर आपकी टीम एक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट से ट्रेन्ड है, एक हाई वॉल्यूम सेंटर है जो बाउल एंडोमेट्रियोसिस रेगुलरली ऑपरेट करते हैं और जिन्हें स्टेपलर एप्लीकेशन की आदत है लैप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में, तो इनके हाथों ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयरली होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन बाउल सर्जरीज स्टोमा की ज़रूरत नहीं होती। आपका डिस्चार्ज 3rd to 4th डे ऑफ बाउल एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद हो जाता है। देयर आर वेरी फ्यू कॉम्प्लिकेशंस दैट आर सीन। इन वेरी वेरी रेयर केसेस यू विल नीड अ स्टोमा एंड इफ दैट इज द केस वो टेम्पररी होता है, जो 4 to 6 वीक्स के बाद उसका वापस एक रीसर्जरी करके स्टोमा हटा सकते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स के समय बहुत दर्द है और उसके साथ साथ आपको बाउल सिम्टम्स है यानी ऑल्टरनेटिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स में ब्लड आना स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, तो आपको बाउल एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और अगर बाउल एंडोमेट्रियोसिस है तो आप एंग्शियस या फियर ना करें। You visit a specialist laparoscopic endometriosis surgeon to answer your queries further.